हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 11.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिएगा। तो सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा। तो हमें एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो देखिए, आप वृत्त आसानी से खींच सकते हैं कि आप प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरकर कहीं भी केंद्र मानकर एक पूरा गोला बना देंगे, अर्थात एक वृत्त आपके पास बन जाएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। मान लीजिएगा ये आपके पास एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया है। अब देखिए, और ये इसका एक केंद्र आपके पास आ चुका है। इस केंद्र को हम O बोल देते हैं। अब आगे आपको बोला गया है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां भी मापिए। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी होगी और फिर बाद में आप पैमाने से लंबाई नाप सकते हैं। तो अब देखो, बोला गया कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु आपको लेना है। सबसे पहले तो केंद्र आपके पास ये है बिंदु O। तो अब इससे 10 सेंटीमीटर दूर आपको एक बिंदु लेना है। तो 10 सेंटीमीटर देखो कहीं भी हो सकता है। आप जानते त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर है। तो देखो, आप हो सकता है एक बिंदु यहां पर ले लें। तो ये आपने मान लीजिएगा बिंदु लिया P। तो इसका मतलब जो ये बिंदु आपने P लिया है, तो बिंदु P की बिंदु O से दूरी आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो ये दूरी आपके पास P की O से दूरी 10 सेंटीमीटर आपके पास हो गई, क्योंकि आपको बोला गया था कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक बिंदु लेना है। तो देखिए, ये PQ आपने जोड़ PO आपने जोड़ दिया, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको बोला गया कि इस बिंदु से, अर्थात जो P बिंदु है, वहां से आपको इस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म बनाना है। तो देखिए, यहां पर हम किस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं उसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम बाद में इसकी रचना करेंगे। तो आपने थ्योरी में पढ़ा था, वृत्त वाली थ्योरी में, कि देखिए, अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, मान लीजिएगा ये वृत्त आपके पास है, ये बिंदु इस वृत्त के बाहर स्थित है, तो आप जानते हैं कि चूंकि बिंदु बाहर स्थित है, इसका मतलब वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मान लीजिएगा एक स्पर्श रेखा आपके पास इस बिंदु से आपने देखो ये खींच दी, और एक स्पर्श रेखा इस बिंदु से आपने देखो ये खींच दी एक तरीके से। तो देखो, ये आपके पास बिंदु P है, ये O है। तो अगर आप देखोगे, O से आपने इसको जोड़ दिया है और O से आपने इस बिंदु को भी जोड़ दिया, अर्थात जो स्पर्श बिंदु थे आपने उनको जोड़ दिया। तो ये 90 अंश, ये 90 अंश थे, तो ये और इनका योगफल भी 90 अंश आएगा। तो आपने सीखा था कि जो OP होता है वो एक तरीके से चक्रीय चतुर्भुज आप बना पाते हो। जैसे अगर आपने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, तो OAPB आपके पास जो एक चतुर्भुज बनता है वो एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। चक्रीय चतुर्भुज का हमने आपको मतलब भी समझाया था कि ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है कि अगर आप एक वृत्त बनाएं तो वो वृत्त पर ये चारों बिंदु स्थित होंगे। तो आप देखो, अगर आप एक वृत्त बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से वृत्त भी बन जाएगा और उस वृत्त पर ये चारों बिंदु स्थित हो रहे होंगे। तो अगर किसी भी वृत्त पर 4 बिंदु स्थित हैं तो वो चारों बिंदु चक्रीय बिंदु कहलाते हैं और उनसे बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इस वृत्त का जो व्यास होता है वो OP के बराबर ही होता है, क्योंकि देखो ये कोण तो 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है। तो आप ये भी जानते हो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए, ये OPB अगर 90 अंश है, इसका मतलब ये है कि OP इस वृत्त का व्यास होना चाहिए, तभी तो आप बोल पाएंगे अर्धवृत्त में बना कोण है कोण B। तो इस तरीके से OP एक व्यास होता है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब देखो, यहां पर यदि हम आए तो यहां पर भी आपको बोला गया कि वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म आपको बनाना है, अर्थात आपको एक वृत्त खींचना है जिसमें OP व्यास होना चाहिए। तो अब OP यदि व्यास होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र कहां पर है और त्रिज्या आपको पता हो जानी चाहिए। तो आप जानते हैं व्यास का यदि आप लंब समद्विभाजक खींच दोगे या आपको मध्य बिंदु कैसे भी पता लग जाए तो आप आसानी से केंद्र पता कर सकते हो, क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु आपके पास केंद्र हो जाएगा। तो अब किसी भी रेखा का मध्य बिंदु करने के लिए या तो आप पैमाने से उसको देख लें कि कहां पर मध्य बिंदु आ रहा है, और दूसरा तरीका आपके पास होता है कि आप प्रकार का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम पैमाने से तो नहीं बता रहे, क्योंकि पैमाने से तो आप आसानी से देख सकते हैं मध्य बिंदु और O और P का। यहां पर हम प्रकार से आपको बनाते हैं। तो अब प्रकार से करने के लिए आप OP की आधे से ज्यादा दूरी लें और O को केंद्र मानकर
एक चाप आप लगाएंगे। तो ये मान लीजिएगा आपके पास एक चाप आया। इसी तरीके से आप उतनी ही दूरी को लेकर जितनी आपने अभी ली थी, पी से चाप लगाएंगे, अर्थात पी को केंद्र मानकर आपने चाप लगाया तो कुछ आपके पास ये आ जाएगा। तो अब आप इनको यहां पर जोड़ दीजिएगा, अर्थात ये जो दोनों बिंदु आपके पास आए हैं आप इनको जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएंगे। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि जो ये बिंदु है आपके पास, अगर आप इसको एम बिंदु मान लें तो वो बिंदु एम ओ और पी का मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु अर्थात केंद्र आपके पास आ गया एम। तो अब आप त्रिज्या अर्थात ओ एम ले लो चाहे एमपी ले लो, वो दोनों त्रिज्या ही होंगी। तो अब आप एम को केंद्र मानकर एमपी या ओ एम ओ कोई भी आप दूरी ले सकते हैं और एक वृत्त बनाएंगे। तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से आप वृत्त बनाओगे। तो देखिए यहां पर मैं कुछ इस तरीके से ही वृत्त बना सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे पास प्रकार तो नहीं है। तो आपके पास प्रकार होगी तो आप आसानी से वृत्त बना सकते हैं अच्छा सा। यहां से आपने एक वृत्त बनाया एम को केंद्र मानकर। तो ये आपके पास देखो ये वाला वृत्त दो जगह कट कर रहा है दिए गए वृत्त को। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त था, अगर ये दूरी हम 6 सेंटीमीटर मान लें तो ये त्रिज्या है आपके पास। तो देखो एक तो बिंदु आपके पास ये है, बिंदु ए बोल देते हैं, और एक बिंदु पर यहां पर आपको कट कर रहा है अर्थात बिंदु बी है। तो ये जो बिंदु होते हैं यही आपके पास स्पर्श बिंदु होते हैं। अर्थात अब आप P से इस बिंदु को ज्वाइन कर देंगे, तो P से अब आप A को जोड़ दीजिएगा। तो ये बिंदु आ गए, ये रेखा आ गई आपके पास, और P से अब आप B को जोड़ देंगे तो आपके पास देखिए ये एक रेखा आ जाएगी। तो इस तरीके से देखो आपको भले ही देखने में लग रहा होगा कि A पर ये टच नहीं कर रहा, कहीं और कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास प्रकार नहीं है, तो मैं केवल आपको समझा रहा हूं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि यहीं से पास होकर जाएगा। तो और देखो इसी तरीके से बी बिंदु से भी एक रेखा आपके पास खिंच रही है जो कि एक स्पर्श रेखा का काम कर रही है। तो यहां से जो पी ए है तथा पी बी है, ये दोनों मिलकर एक अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म हो जाएगा। तो देखिए अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म यदि बोला गया है, युग्म का मतलब है पी ए तथा पी बी सम्मिलित करके बोलेंगे आप। अगर बोला जाता है अभीष्ट स्पर्श रेखाएं बनाओ तो पी ए अलग आप बताओगे और पी बी अलग बताओगे। तो ये आपने रचना तो कर दी। अब बात आती है कि आपको इनकी लंबाइयां भी खींचने को बोला गया है। तो देखिए आपके पास पैमाना होगा, तो आप पी ए तथा पी बी की लंबाइयां अलग अलग देख सकते हैं कि आखिर कितनी लंबाई आ रही है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो लंबाइयां आएंगी वो पी ए तथा पी बी की लंबाई आपके पास 8 सेंटीमीटर के बराबर आएंगी। मैं बस आपको यहां पर यह समझा देता हूं कि आखिर ये बराबर क्यों होती हैं, क्योंकि आपने देखो सीखा था कि आपके पास जो पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं, वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव समान होती हैं। इसलिए आप यहां पर भी अगर उनकी लंबाइयां नापेंगे पैमाने से तो वो आपके पास बराबर ही आएंगी। और यहां पर भी हम समझ लेते हैं कि आखिर क्यों बराबर आती हैं, अब उसको हम समझते हैं। तो देखिए आप यहां पर देखो एक त्रिभुज देख पा रहे हो, त्रिभुज एपीओ और त्रिभुज बीपीओ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज बीपीओ में। फिर आप देख रहे हो कि इन दोनों त्रिभुजों में कि जो आपके पास रेखा पीओ है वो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ आपके पास आ रही है। फिर आप देख रहे हो कि देखो कोण ए, क्योंकि स्पर्श रेखा आप जानते हो कि कोण 90 अंश का बनाती है त्रिज्या से, तो कोण पीएओ बराबर यहां पर देखो कोण पीबीओ के बराबर आ जाएगा, आप देख सकते हो। और इसी तरीके से आप देखो पीएओ त्रिभुज आपने लिया है, अर्थात जो ओए रेखा होगी, मतलब इस रेखा को अगर आप जोड़ देंगे और ओबी जो रेखा होगी इस त्रिभुज में, अर्थात आपने ओ और बी को जोड़ दिया, ये आपके पास बराबर आएंगी क्योंकि ये तो दोनों त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं। तो देखो भुजा कोण भुजा, इस सर्वांग समता प्रमेय से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास सर्वांगसम हो जाएंगे, अर्थात एपीओ त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बीपीओ के। तो जब ये आपके पास आ गया तो फिर आप बोल सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो एपीओ की अगर आपने त्रिभुज की भुजा एपी ली है तो आपको यहां पर बीपी लेनी पड़ेगी। तो यहां से आपको समझ में आया कि एपी बराबर हमेशा पीबी अर्थात बीपी के होता है। इसका मतलब पी और पीबी बराबर होंगे, अर्थात यही तो आपके पास स्पर्श रेखा है, तो ये आपके पास बराबर होते हैं। अब चूंकि आप नापोगे तो उससे आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि रचना की जाती है। अब यहां पर भले ही आपको इस प्रश्न में नहीं बोला गया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर चरण लिखने को आएगा
तो यहां पर आप कैसे चरण लिखते हैं उसको हम समझा देते हैं। जैसा जैसा काम आप इस रचना को बनाते में करते आ रहे हैं उन्हीं को आप बिंदुवत लिखते जाएंगे तो वो आपके पास रचना के चरण हो जाएंगे। तो मैं यहां पर प्रॉपर तो नहीं लिखूंगा, केवल आपको समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहला बिंदु आपके पास रहेगा कि आपने यहां पर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया था, तो आप वो आसानी से लिख सकते हैं कि आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। दूसरा बिंदु आपके पास रहेगा कि आपने कोई भी दूसरा एक बिंदु लिया है P, जो कि OP आपके पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए बिंदु। तो केंद्र से अर्थात O से आपने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे रचना के चरण में, आपने OP का लंब समद्विभाजक का बिंदु खींचा जो कि M आया था आपके पास, आप देख सकते हो आपके पास M आया था। फिर आप देखिए चौथा बिंदु लिखेंगे कि बिंदु M को केंद्र मानकर MP या MO कोई भी एक दूरी लेकर जो कि त्रिज्या का काम करेगी, एक वृत्त खींचा आपने जो पुराने वृत्त को अर्थात 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु A तथा B पर कट करती है। तो आपने ये चौथा बिंदु लिख दिया। पांचवा बिंदु आप लिख देंगे कि बिंदु P से हमने A को जोड़ दिया और बिंदु P से हमने B को जोड़ दिया, और यही आपके पास अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप रचना के चरण भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। इसमें बोला गया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है और आपको उसकी लंबाई भी मापनी है। फिर आपको बोला गया है कि परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, अर्थात पहले तो आप पैमाने से नाप लेंगे, फिर आप अपनी विधि से बिना पैमाने के देखेंगे कि कैसे उसकी लंबाई आनी चाहिए, और अंत में आपको बोला गया कि रचना का औचित्य समझाइए, अर्थात आपने जो रचना बनाई होगी उसकी पुष्टि आपको करनी है कि जो आपने स्पर्श रेखा बनाई है कैसे आप बता सकते हैं कि वही एक स्पर्श रेखा आपके पास हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। तो आपके पास देखो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने एक वृत्त बना दिया। अब यहां पर हम एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपके पास एक वृत्त और बनाते हैं, और ध्यान रखो कि आपको जो वृत्त बनाना है वो एक संकेंद्रीय होना चाहिए, अर्थात दोनों का केंद्र समान होना चाहिए। तो देखिए आपने एक और वृत्त बना लिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये मान लीजिएगा इन दोनों वृत्तों का केंद्र है बिंदु O। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है जो हरे से मैंने बनाया है, और जो बड़ा वृत्त है जो लाल से हमने बनाया है उसकी त्रिज्या आपके पास 6 सेंटीमीटर है। फिर आपको बोला गया कि 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु से, तो आपने देखिए मान लीजिएगा ये आपने एक बिंदु लिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर बिंदु P, तो बोला गया कि इससे आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर खींचनी थी। आप देखो पर करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बिंदु P से आपको इस हरे वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमने आपको समझाया था कि बिंदु P को आप बस एक बिंदु की तरह ही देखें। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बिंदु P से आपको जो ये हरा वाला वृत्त है इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो उसके लिए हमने आपको समझाया कि आप OP रेखा का लंब समद्विभाजक का बिंदु निकालेंगे, अर्थात इसका मध्य बिंदु निकालोगे। तो आप पैमाने से देख सकते हो कि आखिर कौन सा मध्य बिंदु है, या फिर आप चाहें तो लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो देखो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए P की OP के आधे से ज्यादा दूरी भरकर आपने एक चाप लगाया, ये आया, और O से आपने उतनी दूरी से चाप लगाया तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ गया। तो आप इनको आप जोड़ दीजिएगा। तो अगर आपने देखो जोड़ा इनको तो ये आपके पास यहां पर आकर मिल गया। तो ये जो आपको समझ में आया कि बिंदु आपके पास ये M जो आया है वो OP का मध्य बिंदु आपके पास आ गया। अब आप M को केंद्र मानकर MO या MP, क्योंकि ये तो बराबर ही होंगे तो कोई सी भी दूरी आप ले लो बराबर ही है, इतनी त्रिज्या का आप एक चाप लगाएंगे M को केंद्र मानकर। तो एक तरीके से वृत्त पूरा बनाएंगे आप। तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ये वृत्त आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास तो प्रकार होगी तो आप आसानी से बना सकते हो, मैं अभी ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। तो आपने देखा ये आपके पास देखो इस बिंदु पर कट कर रहा है, ये बिंदु A है और ये आपके पास बिंदु B है। तो अब आप देखिए P से A को मिला देंगे। तो आपके पास देखो P से A को मिलाया आपने तो एक स्पर्श रेखा आ गई, और इसी तरीके से आप P से B को मिला देंगे। तो आपने देखा P से B को मिलाया तो आपके पास स्पर्श रेखाएं आ गई हैं। तो आपसे स्पर्श रेखा निकालने को बोला गया था, तो स्पर्श रेखा आपके पास आ चुकी हैं
पी ए तथा पी बी। तो यही स्पर्श रेखा आपको बोला गया था। फिर आप देखो, आपको आगे बोला गया है कि इनकी लंबाई मापिए। तो अब आपको इनकी लंबाइयां मापनी है, और ध्यान रखें ये लंबाइयां आपको पैमाने से अभी मापनी है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अगर मापने की बात कभी भी आ जाएगी तो उन लंबाइयों को आप पैमाने से ही नापेंगे। तो देखिए, आपके पास अगर आप उसको नापेंगे तो जो पी ए तथा पी बी आएगी पैमाने से अगर आपने नापा तो वो लगभग 4.4 के करीब आएगी। तो देखिए, पैमाने में भी हम किसी हद तक ही नाप सकते हैं, तो वो हम ऐसा तो नहीं है कि 4-5 स्थानों तक हम नाप लें। तो 4.4 सेंटीमीटर अपने पास आ गई। फिर आपको आगे बोला गया कि आपको परिकलन से भी इस माप की जांच करनी है, कि परिकलन का मतलब आपको अपने फॉर्मूले से निकालना है और देखना है कि जो आपने नापा है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कहीं गलत रचना बना दी हो। तो देखिए, अब यहां पर आप समझिए ये कि अगर हम O से A बिंदु को जोड़ दें तो यहां पर आप देखो कि आपके पास त्रिभुज OAP बनना है, और त्रिभुज OAP में आप ये भी आसानी से समझ रहे हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा यदि किसी त्रिज्या से कोण बनाएगी तो वो 90 अंश का कोण होता है। आपने ये वृत्त वाले अध्याय में पढ़ा था थ्योरी में। तो कोण OAP आपके पास 90 अंश हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज OAP आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर। तो देखो, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अर्थात OP का वर्ग आप लिखोगे बराबर बाकी दो भुजाएं। तो देखो, आपके पास बाकी दो भुजाएं बची हैं, OA का वर्ग प्लस AP का वर्ग। तो AP आपने यहां पर लिख दिया। तो अब देखिए, यहां से जो OP है आप देख सकते हो, OP तो आपके पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि O केंद्र था, P बड़े वाले वृत्त पर एक बिंदु था, तो OP बेसिकली 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो 6 का वर्ग आपने लिख दिया। फिर देखिए, OA की बात आती है, तो OA O केंद्र है, A छोटे वाले वृत्त पर कोई भी बिंदु होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो OA छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात 4 सेंटीमीटर। तो 4 का वर्ग आपने कर दिया, प्लस AP आपको नहीं पता है, तो AP का वर्ग आपने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो यहां से आप देखो, ये तो आपके पास 36 हो गया, ये आपके पास 16 हो गया, प्लस AP का वर्ग आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से AP का वर्ग आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 16 अर्थात 20 के बराबर। तो देखो, AP आपके पास आ गया अंडर रूट में 20 के बराबर। तो देखो, अंडर रूट 20 आपके पास होता है 2 अंडर रूट 5। तो AP देखो 2 अंडर रूट 5 को यदि आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो 2.236 के करीब आएगा। तो देखिए, अगर आप यहां पर 2 का गुणा 2.236 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.472 के बराबर। तो आपने देखा कि अगर आप नापोगे अर्थात परिकलित करोगे फॉर्मूले से, जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो 4.472 सेंटीमीटर हो जाएगी, और आपने पैमाने से अगर नापोगे तो 4.4 या 4.5 के करीब आपके पास आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर चल सकता है। अब ये देखिए कि कोई छात्र हो सकता है उसको संदेह हो कि आखिर दोनों में अंतर आ रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि पैमाने से आप एक बिंदु तक नाप सकते हैं ढंग से, दूसरे बिंदु तक आप ढंग से नहीं नाप सकते। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लगभग आपके पास 4.4 या 4.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। तो यहां से आपने देखा कि आपने ये वाला भाग भी हल कर लिया कि परिकलन से इस माप की जांच कर ली, जो कि आपके पास बराबर आई है। अब आपको बोला गया है कि आपको तो रचना का औचित्य समझाना है। तो देखिए, अगर रचना का औचित्य आपको समझाना है तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि कैसे रचना का औचित्य अर्थात पुष्टि हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सिद्ध करना है वो पता होना चाहिए। तो आपको जो सिद्ध करना है वो है कि जो PA तथा PB हैं वो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जबकि P बिंदु आपके पास बड़े वृत्त पर स्थित है और O आपके पास केंद्र है। तो देखिए, इसके लिए आप OA तथा OB को मिला दीजिएगा। तो अगर आपने OA और OB को मिलाया कुछ इस तरीके से आपके पास मिल जाएगा। अब OA तथा OB को यदि हमने मिलाया तो अगर हम त्रिभुज
ओ ए पी में देखें तो त्रिभुज ओ ए पी में आप देख रहे हो कि जो आपके पास ये कोण है ये तो 90 अंश का है। तो देखो कोण ओ ए पी आपके पास 90 अंश का हो गया। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि जो आपके पास ओ ए है वो पी क्यू के लंबवत है, चूंकि ओ ए लंबवत है पी क्यू के, इसका मतलब ओ ए वृत्त की त्रिज्या भी है। चूंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या भी है, अगर ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तो यहां से आप देख रहे हो कि जो आपके पास ए पी आएगा वो वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो ए पी भी वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ए पी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। जैसा आपने त्रिभुज ए ओ पी में देखा है इसी तरीके से आप त्रिभुज बी ओ पी में देख सकते हैं कि आपके पास जो पी बी रेखा आएगी वो भी आपके पास स्पर्श रेखा ही आएगी। तो हम उसको बार बार नहीं लिख रहे हैं। अब आपको देखना है कि पी ए और पी बी आप किसी की भी वैल्यू निकालोगे वो आपके पास बराबर ही आएगी। तो वो कैसे होगी? तो यहां से आप देखो कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं आपके पास, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी के, इसका मतलब ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया, अर्थात इस रचना की पुष्टि कर दी है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P तथा Q ले लीजिएगा और इन दोनों बिंदुओं से अर्थात P व Q बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। और अंत में बोला गया है कि रचना का औचित्य भी बताइए। तो सबसे पहला आप भाग देख रहे हैं कि आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने एक वृत्त बनाया। अब आपको बोला, अगर आप देखो इसको, इस वृत्त का हमने यदि केंद्र मान लिया बिंदु O, तो आपको बोला गया कि इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर, तो देखो एक वृत्त के तो अनंत तरीके के व्यास हो सकते हैं, बस ध्यान रखें वो जीवा आपकी O से पास होनी चाहिए अर्थात केंद्र से गुजरनी चाहिए। तो आप कोई सा भी एक व्यास ले लीजिएगा, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा व्यास लेना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए मैं इस तरीके से ये वाला व्यास ले लेता हूं, ये हमने ले लिया। अब देखो यदि ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, यहां पर आपको कट कर रहा है, तो आपको ये पता है कि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है अर्थात ये दूरी 3 सेंटीमीटर है और ये दूरी भी 3 सेंटीमीटर है। अब लेकिन आपको तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना था। तो अभी आप देखिए बिंदु O को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे तो यहां पर कट करेगा। इसी तरीके से इधर की तरफ भी चाप लगाएंगे तो यहां पर कट करेगा। तो एक बिंदु आपके पास P हो गया और एक बिंदु आपके पास Q हो जाएगा। फिर आप देखिए जब आपने इतना कर लिया तो अब आपको बिंदु P तथा Q से इस दिए गए वृत्त पर जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त बनाया है इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल अभी आपके पास हो चुका है। अब देखो आप तो बस इतना सोचो, अभी Q को आप भूल जाओ, बिंदु P से आपको सोचो कि दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस वृत्त पर। तो आपने देखा था कि OP का आप मध्य बिंदु सबसे पहले निकालेंगे। अब मध्य बिंदु निकालने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पैमाने से देख लेंगे कहां पर मध्य बिंदु आ रहा है, या फिर आप प्रकार से देखें। तो यदि हम प्रकार से देखते हैं तो देखो O को केंद्र मानकर OP के आधे से अधिक से दूरी हमने ले ली तो चाप लगाए, तो देखो ये कुछ इस तरीके से आपके पास मिल जाएगा। इसी तरीके से P को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया तो कुछ इस तरीके से आपके पास मिल गया। तो यहां पर आप देखो कि अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो इस तरीके से हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया। तो ये देखो आपके पास किसी बिंदु मान लीजिएगा M पर मिल गई है। तो अब आप M को केंद्र मानकर चाहे MO दूरी ले लो चाहे MP ले लो, क्योंकि आपको पता है ये दोनों बराबर है, क्योंकि जो M बिंदु है वो OP का मध्य बिंदु है। तो MO या MP कोई भी आप दूरी ले लीजिएगा और एक वृत्त अब आप खींचेंगे।
एम को केंद्र मानकर। तो देखो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आपके पास तो प्रकार होगी तो आप आसानी से बना सकते हैं, ये तो मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूं। तो देखो एक बिंदु आपके पास ये आया, एक बिंदु आपके पास ये आया। तो ये देखिए अगर आपने इसको ए बोल दिया और इसको आपने बी बोल दिया, तो अब आप बिंदु पी से ए को जोड़ देंगे। तो बिंदु पी से आपने ए को जोड़ा तो कुछ इस तरीके से आपके पास मिल गया, और बिंदु पी से अब आप बी को भी जोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास मिल जाएगा। तो आपने देखा कि बिंदु पी से तो आपने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं, पी ए तथा पी बी, जो कि आपस में बराबर होंगी। अब बात करते हैं कि आपको तो क्यू से भी स्पर्श रेखाएं खींचनी थी, तो अब आप क्यू से बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे कि ओ क्यू का मध्य बिंदु देखेंगे। तो आप ओ क्यू की आधे से अधिक दूरी लेकर ओ से चाप लगाओगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर मिल गया, क्यू से चाप लगाओगे उतनी दूरी से तो आपके पास ये मिल जाएगा। तो अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो देखो ये आप बिंदु एन मान लीजिएगा, तो अब आप एन को केंद्र मानकर ओ एन या एन क्यू कोई भी दूरी ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि ओ क्यू का मध्य बिंदु है एन। तो आपने इतनी दूरी लेकर एक वृत्त बनाया एन को केंद्र मानकर, तो देखो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आपने देखा एक बिंदु आपके पास ये मिल रहा है और एक बिंदु आपके पास ये मिल रहा है, तो इसको यदि हम सी बोल दें और इसको डी बोल दें, तो देखिए अब हम बिंदु क्यू से सी को जोड़ देते हैं। तो बिंदु क्यू से सी को जोड़ा तो आपके पास देखो ये एक रेखा आ जाएगी, और क्यू से अगर आप डी को जोड़ दें तो आपके पास कुछ इस तरीके से रेखा आ जाएगी। तो यहां से आपने दो स्पर्श रेखाएं देख ली, क्यू सी और क्यू डी, ये भी आपके पास बराबर ही आएंगी। तो इस तरीके से आप रचना करते हैं। यहां पर एक बात और नोट करने की है कि अगर वृत्त की त्रिज्या आपके पास बराबर दे रखी है और जो बिंदु हैं उनकी दूरी भी बराबर है, तो सभी स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो आप देख रहे हो जैसा बिंदु P है वैसा ही बिंदु Q है, बस क्या है कि इनकी स्थान चेंज है, P बाईं तरफ है O के और Q दाईं तरफ है O के, लेकिन दूरियां तो समान ही है O से P की और O से Q की। तो इस तरीके से यहां पर अगर आप PA, PB, QC तथा QD इनकी दूरियां भी निकालेंगे तो आपके पास वो बराबर ही आएंगी। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा आपको खींचनी थी और आपने स्पर्श रेखाएं बना दी हैं। अब यहां पर आपको आगे बोला गया है कि आपको जो आपने स्पर्श रेखा बनाई है उनका औचित्य भी बताना है। तो देखिए औचित्य हम आपको बार बार समझाते रहे हैं और बिल्कुल सेम औचित्य यहां पर होगा। सबसे पहले आप P से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो आपने जैसा औचित्य पहले सीखा था प्रश्न संख्या 1 में, वैसा ही आप यहां पर लिख देंगे। जैसा आपने प्रश्न संख्या 1 में देखा था ऐसे ही आप Q बिंदु से भी लिख देंगे, और P और Q अलग अलग बिंदु करके आप लिख दीजिएगा, तो आपके पास वो औचित्य भी आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों, और अंत में आपको रचना का औचित्य भी समझाना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी बिंदु एक ले लेते हैं, उसको केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देते हैं। तो यहां से आप देखो आपने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। मान लीजिएगा ये आपके पास इस वृत्त का केंद्र हो गया बिंदु O। अब यहां पर देखो इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल करेंगे, अर्थात दो तरीके से हम ऐसे प्रश्नों में रचना करना सीखेंगे। तो मेथड 1 में अभी आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर एक बात आप गौर करो कि अगर हम इसका एक रफ फिगर बना लें, तो आपको बोला गया है कि देखो एक वृत्त है और जो रेखाएं हैं स्पर्श रेखाएं वो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो देखो इसका मतलब अगर बिंदु ये है, मान लो यहां से स्पर्श रेखाएं आप खींच रहे हैं, तो ये सॉरी मैं इसको ढंग से बना देता हूं कि देखो आपके पास ये एक स्पर्श रेखा होगी और आपके पास देखो ये एक स्पर्श रेखा होगी। तो आप देखो कि ये अगर केंद्र है वृत्त का और ये ए तथा बी बिंदु है, ये ओ है, तो ये कोण 60 अंश होना चाहिए। और आप तो जानते हैं कि ये 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है। तो किसी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो अगर
हमको ये कोण निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो कोण ए 90 अंश प्लस कोण पी ये 60 अंश आपको प्रश्न में बोल दिया गया, प्लस कोण बी जानते हैं आप 90 अंश, प्लस कोण ओ बराबर 360 अंश होना चाहिए। तो यहां से आप कोण ओ आपको मिल जाएगा, देखो 360 में से आप 90 90 180 और 240 घटाओगे तो 120 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोण ओ मिल जाएगा 120 अंश। तो यहां पर अब हम इसी बात का उपयोग करते हैं कि सबसे पहले आप कोई भी एक त्रिज्या बना लीजिएगा इस वृत्त की, कोई सी भी त्रिज्या आप बना सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो जैसे मान लीजिएगा आपने ओ से ए को यहां पर एक त्रिज्या ये बना दी, मान लीजिएगा ये आपके पास बिंदु ए हो गया। तो अब आपको बिंदु ओ पर 120 अंश का कोण बनाना है, तभी तो आप देखो ये आपके पास 120 अंश का कोण आपके पास आया है, तो ये 120 अंश का कोण तभी बन पाएगा जब आप ओ पर बनाएंगे। तो यहां पर देखो आप चांदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि कैसे हम यहां पर प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक चाप लगाएंगे ओ को केंद्र मानकर, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर मान लीजिएगा ये आपके पास एम बिंदु है, तो आप एम से चाप लगाएंगे, तो देखो एक तो ये आ जाएगा और एक आपके पास ये आ जाएगा। तो ये होता है 60 अंश वाला और ये होता है 120, तो आपको तो 120 अंश का कोण बनाना है। तो इसका मतलब अब आप ओ से इस बिंदु को जोड़ देंगे, तो इस ओ से इस बिंदु को आपने जोड़ा तो ये आपके पास बिंदु बी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आपके पास स्पर्श बिंदु हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो 120 अंश का कोण आपके पास बनना है तो ए और बी स्पर्श बिंदु है। अब स्पर्श बिंदु के लिए आपको देखना होगा कि आप तो एक सिद्धांत ये भी जानते हैं कि बी पर कोण 90 अंश बनना चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा किसी भी त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती है। तो अब आप बी पर 90 अंश का कोण बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए मैं एक कोण तो आपको समझा देता हूं, फिर बाकी हम एक कोण सीखेंगे चांदे से। तो देखो बी को केंद्र मानकर आपने एक चाप लगाया, तो इस तरीके से आपको कुछ मिल गया। फिर आपने देखो ये देखा 60 अंश का कोण 90 अंश सॉरी 120 का, और इन दोनों का आपने वो किया। तो इस तरीके से आप इन दोनों रेखाओं को जोड़ देंगे। तो देखो बी से आपने इसको मिला दिया। अब इसी तरीके से जब ये आपने कर लिया, तो अब देखो आप ए पर भी 90 अंश का कोण बनाओगे, तो चांदे से आप वैसे बना सकते हो आसानी से। तो नहीं तो आप देखो चांद प्रकार बनाओगे, ये 60 अंश ये 120 अंश और ये इनका मध्य बिंदु, तो आप इनको जोड़ दीजिएगा। तो ए से अगर आप इस बिंदु को जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से देखो ये आ जाएगा। तो देखो वैसे तो ये ऐसे कट कर रहे होंगे क्योंकि आपको थोड़ी पता है यहीं पर ही मिलेंगे, तो ये मैं इसको ऐसे बना देता हूं। तो ये बिंदु देखो पी पर मिल रहे हैं, तो इस तरीके से अभीष्ट जो स्पर्श रेखाएं आपके पास हो जाएंगी, वो आपके पास पी ए तथा पी बी हो जाएंगी। तो आपने रचना तो कर दी स्पर्श रेखाओं की, और वो जो पी बिंदु होगा वो एक ऐसा बिंदु होगा बाहर जो दो स्पर्श रेखाएं आ रही होंगी। और ध्यान रखें कि कभी भी एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है दो, तो वो हमेशा लंबाई में बराबर होती है। तो पी ए बराबर पी बी भी हो जाएगा। तो अब हम इस रचना का औचित्य समझ लेते हैं, फिर हम दूसरे मेथड से सीखेंगे कि आखिर ऐसे हम इस प्रश्न को क्यों ऐसे हल कर सकते थे। तो ये मैं लिख भी देता हूं, ये 90 अंश के कोण आपने बनाए थे और ये 120 अंश का कोण आपके पास आया था। तो देखो स्वाभाविक है कि आपके पास 60 अंश ही आएगा, ये हम आपको समझा ही चुके हैं। क्योंकि देखो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 अंश होता है, 90 120 और 90 इनका योगफल आएगा आपके पास 300। 360 में से 300 घटाएंगे तो 60 अंश ही आपके पास आएगा। तो यही आपको बोला भी गया था कि 60 अंश के कोण पर ये दोनों स्पर्श रेखाएं झुकी होनी चाहिए। तो देखो अब इसकी पुष्टि समझ लेते हैं। तो पुष्टि के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपको सिद्ध करना है वो आपको पहले पता होना चाहिए। आपको सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी आपके पास 90 अंश है, यह आपको सिद्ध करना है। अब आप आगे ये देखो कि यहां से यदि हम कोण ओ ए पी देखें, तो चूंकि कोण ओ ए पी ये आपके पास 90 अंश है, क्योंकि आपने ये रचना करी है, ऐसा नहीं कि पहले से ही बना हुआ है, ये तो आपने बनाया है 90 अंश। इसी तरीके से कोण ओ बी पी भी आपने 90 अंश बनाया, तो कोण ओ बी पी ये भी आपके पास 90 अंश हो गया। और आपने कोण ए ओ बी, आप देखो कोण ए ओ बी आपने 120 अंश बनाया है,
तो ये आपके पास 120 अंश हो गया। ये तीनों आपने एक तरीके से रचना करी है। तो यहां से आप देख रहे हो कि चतुर्भुज ए पी बी ओ में आप देख सकते हो आपके पास ये एक चतुर्भुज बनना है ए पी बी ओ। तो यहां देखो आप अगर चारों कोणों का योगफल लिखोगे तो वो आपके पास आएगा कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी। ये आपके पास देखो चारों कोण आ गए। देखिए आप इसमें जो चारों कोण आपके पास बनेंगे उन चारों कोणों को आपने यहां पर लिख दिया। और आप जानते हैं तो 360 अंश के बराबर होते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल सदैव। तो देखो कोण ओ ए पी 90 अंश है तो आपने यहां 90 अंश लिख दिया। कोण ओ बी पी भी 90 अंश आपने बनाया था तो आपने वो भी लिख दिया, रचना से 90 अंश था ये। कोण ए ओ बी आपने 120 अंश बनाया था और कोण ए पी भी आपको निकालना है, मतलब सिद्ध करना है। तो आपको इसको तो पता ही नहीं है कितना है, तो 360 अंश आपके पास ये हो गया। तो इस तरीके से आप देखो कि 90 और 90 180 और 120 300 अंश हो जाएगा ये आपके पास, प्लस कोण ए पी बी आपके पास 360 अंश हो गया। तो यहां से कोण ए पी बी देखिए 360 में से 300 घटाएंगे तो 60 अंश आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास कोण ए पी बी 60 अंश आ गया, या आप बोल सकते हैं कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 अंश का कोण बन रहा होगा। अब देखिए ये आपने पहला मेथड तो सीख लिया, अब हम दूसरे मेथड को सोचते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई भी मेथड नहीं है, वो तो प्रकार से आप बना ही देंगे। तो मेथड 2, आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई भी एक वृत्त बनाएंगे। तो मान लीजिएगा आपने एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये बना दिया है, इसका ये केंद्र है बिंदु O। अब देखिए आपको बोला गया है कि जो कोण P है अर्थात दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 अंश का कोण आपके पास होना चाहिए। तो यहां पर आप एक बात को गौर करेंगे तो सबसे पहले आप कोई भी एक रेखा खींच दीजिएगा जो O से गुजर रही हो। तो अगर आप कोई भी एक रेखा खींचते हैं जो O से गुजर रही हो तो स्वाभाविक सी बात है, आपने मान लीजिएगा ये एक रेखा खींच दी, ये O से गुजर रही है। अब आप एक बात पर गौर कर पा रहे हैं कि आपके पास अगर आप एक रफ फिगर बनाओगे तो वो रफ फिगर तो कुछ इस तरीके से होगा कि देखिए एक ये वृत्त है। अब देखिए आपको 60 अंश का कोण यहां पर चाहिए था, अगर ये स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण देखें तो ये 60 अंश होना चाहिए था, और आप जानते हैं ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये 120 अंश होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो कि अगर आप इनको ऐसे मिला दो तो आप जानते हैं कि दो आपके पास सर्वांग समत्रिभुज बनते हैं, अर्थात 60 अंश के कोण बनेंगे आपके पास। तो आप एक बार 60 अंश का कोण इधर बनाएंगे, तो देखो इतनी दूरी लेकर ही आप चाप यहां पर लगा देंगे तो आपके पास ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ देंगे इसके साथ, तो ये आपके पास देखो ये आ जाएगा। इसी तरीके से जब देखो ये आपने 60 अंश बनाया ऊपर की तरफ, इसी तरीके से हम नीचे की तरफ भी बनाते हैं। तो यहां से आप देखो लगाओगे तो चाप, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास O से हम इस बिंदु को जोड़ देंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हम इस बिंदु को B बोल दें और इसको A बोल दें तो यही आपके पास स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। तो अब देखिए जब आपने इतना कर दिया तो यहां से अब हम B पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 20 पर 90 अंश का कोण बनाने के लिए आपने सीखा ही है कि आप ऐसे बनाएंगे, ये 60 अंश का कोण 120, तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो देखो आप B से इसको जोड़ देंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से A पर भी आप 90 अंश का कोण बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान रखें जो बिंदु मिलेगा आपको वो इसी रेखा पर मिलना चाहिए, तीनों बिंदु, तीनों रेखा मतलब एक ही बिंदु से पास होनी चाहिए अर्थात संगामी होनी चाहिए। तो यही बिंदु आपके पास P हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि ये आपके पास 90 अंश आपने बनाया है, ये आपने 90 अंश बनाया है, और ये आपने 60 अंश बनाया है, ये 60 अंश बनाया है। तो स्वाभाविक सी बात है पूरा आपके पास 60 अंश आएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये 30 अंश आएगा और ये 30 अंश आपके पास आएगा। तो कोण ए पी बी आपके पास 60 अंश हो जाएगा, और जो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं वो आपके पास पी ए तथा पी बी हो जाएंगी। और ध्यान रखना है कि पी ए तथा पी बी हमेशा बराबर ही होती हैं। तो
देखिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। यहां पर आपको बोला गया कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड आप ए बी खींचिएगा। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त आपको खींचना है। तो सबसे पहले तो हम इतना ही कर लेते हैं जितना अभी तक हमने इस प्रश्न में पढ़ लिया है। तो देखो हम यहां पर एक रेखाखंड ए बी बना लेते हैं सबसे पहले, 8 सेंटीमीटर लंबा। तो देखो ये हमने ए बी एक रेखाखंड बनाया जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये ए हो गया बिंदु और ये आपके पास बिंदु बी हो गया। फिर आपको बोला गया है कि ए अर्थात इस बिंदु को आपको केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो देखिए आपने एक वृत्त बना लिया, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो ये आपके पास 4 सेंटीमीटर दूरी हो गई क्योंकि यही तो त्रिज्या हो जाएगी। अब आपको आगे बोला गया कि आप बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो चलिए उसको भी हम यहां पर बना देते हैं। तो देखिए ये आपके पास दूसरा वृत्त आपने बना लिया बी को केंद्र मानकर, जिसमें आपने ये जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर ले ली। अब ये टोटल 8 सेंटीमीटर की दूरी थी, इसका मतलब ये आपके पास 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है। चलिए आपने पहले वाले भाग पे एक तरीके से सिद्ध हल कर दिया जिसमें आपको 2 वृत्त बनाने थे। फिर यदि हम आगे पढ़ें तो आपको बोला गया है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो अब यहां पर आप समझिए इस प्रश्न को। तो आपको बोला गया है कि प्रत्येक वृत्त पर, जैसे मान लीजिएगा हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बना रहे हैं, मान लीजिएगा इस वृत्त को मैं सर्कल 1 C1 बोल देता हूं और इस वृत्त को मैं सर्कल 2 C2 बोल देता हूं। तो यहां पर देखो सबसे पहले मैं समझाने के लिए लिखता हूं कि C1 पर B से स्पर्श रेखा। तो अभी हम बिंदु B से C1 पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब देखिए आप इसको कुछ ऐसे सोचिएगा कि आपको एक बिंदु दिया है B बाहर की तरफ और आपको किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आपने तो सीखा है कि आप उसके केंद्र से इसको मिला देते हैं। तो A B को मिलाया और आपने इसका मध्य बिंदु निकाला। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपने सीखा है कि आप कुछ इस तरीके से आधे से अधिक दूरी लेकर बना देते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये देखो आपके पास कहीं इस तरीके से ये मिल जाएगा। तो यहां पर अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सही नहीं बना है, लेकिन मैं तो बस आपको समझा रहा हूं। तो आपने ए बी का मध्य बिंदु निकाल लिया, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से बिंदु आ जाएगा एम, मान लीजिएगा। तो अब आप एम से चाहे आप ए एम ले लो चाहे आप बी एम ले लो, कोई भी दूरी आप ले सकते हो। एम को केंद्र मानकर आप एक वृत्त बनाएंगे। तो देखिए अगर आप एम को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर आप B से इस बिंदु को जोड़ देंगे। मान लीजिएगा ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। तो आप B से P को जोड़ देंगे। तो B से यदि हम P को यहां पर देखो जोड़ दें तो ये देखो आपके पास एक स्पर्श रेखा आ गई BP। B से यदि हम Q को जोड़ दें तो आपके पास देखो ये स्पर्श रेखा दूसरी आ जाएगी BQ। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि C1 अर्थात C1 वाले सर्कल पर B से जो आपने 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं वो आपके पास BP तथा BQ आ गई हैं और उनमें भी BP बराबर BQ आपके पास हो जाएगा। तो आपने B वाले बिंदु से तो खींच ली, अर्थात C2 वाले वृत्त के केंद्र से C1 वाले वृत्त पर आपने स्पर्श रेखाएं खींच ली। फिर आपको बोला गया था कि आपको तो A वाले बिंदु से C2 वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं C2 पर A से स्पर्श रेखा। तो देखिए अब हम बिंदु A से C2 पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो आप ये सोचो कि C2 वाले वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है और एक बिंदु बाहर की तरफ दिया गया, तो उसमें भी आप AB को जोड़ेंगे और उसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु तो हमेशा M ही आएगा और फिर आप एक वृत्त खींचेंगे। तो देखिए वृत्त तो आपके पास यही सेम ही रहेगा दोनों के लिए। तो एक बिंदु देखो यहां पर आपको कट किया और एक बिंदु यहां पर आपको कट किया। मान लीजिएगा ये आपके पास R है और ये आपके पास बिंदु S है। तो अब आप यहां पर A से बिंदु R को जोड़ देते हैं।
तो देखिए ए से अगर आप बिंदु आर को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, और ए से अगर आप बिंदु एस को जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से देखो ये आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि यहां से यदि हम ए से बिंदु C2 पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखा आपको मिल रही है, एक स्पर्श रेखा मिल रही है AS तथा एक स्पर्श रेखा आपको मिल रही है AR। और ध्यान रखें AR और AS आपस में बराबर होंगी, क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे तो वो आपस में बराबर होती हैं। तो देखो अब आप आगे देखोगे तो आपको बोला गया है कि रचना का औचित्य बताइए। तो देखिए रचना का औचित्य तो हम आपको काफी बार बता चुके हैं, बिल्कुल सेम आपको करना है कि सबसे पहले आप देखिए ये बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 जैसा सवाल बन चुका है। अगर आप इसको देखेंगे, इसको देखोगे तब भी प्रश्न संख्या 1 जैसा है, तो दोनों की आप यहां पर औचित्य को यहां पर एक तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 को अब हम यहां पर पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB वाली भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, BC वाली भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा कोण B का माप 90 अंश है। तो सबसे पहले हम एक ABC समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हो AB और BC दी हुई है, तो कोई सा भी आप एक आधार बना सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं BC को एक आधार मान लेता हूं यहां पर, तो BC आपको 8 सेंटीमीटर बनाना है। तो यहां से देखिए BC आपने बना दिया 8 सेंटीमीटर का, तो ये बिंदु आपके पास B हो गया और ये आपके पास C हो गया, ये आपने 8 सेंटीमीटर बना दिया। फिर आपको बोला गया कि कोण B आपके पास 90 अंश है। कोण B 90 अंश है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि B पर आप या तो चांदे से या प्रकार से 90 अंश का कोण बना दीजिएगा। तो यहां पर मान लीजिएगा मैं चांदे से ही 90 अंश का कोण बनाता हूं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये एक कोण आ जाएगा। अब यहां पर आप जब कोण बनाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कितनी, ये तो आप बस ऐसे ही एक बिंदु लगाकर जोड़ देंगे लाइन को। लेकिन अब देखो BC ये है, तो A बिंदु आपके पास इस लाइन पर होना चाहिए। AB 6 है, तो B से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर आपने यहां पर कट किया, तो ये आपके पास A बिंदु आ जाएगा। तो अब आप इस A बिंदु से इस C बिंदु को जोड़ देंगे। तो आपने A से C को जोड़ा, तो इस तरीके से आपके पास देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC हो गया, जहां पर BC 8 है, AB आपके पास 6 है, AC आपको नहीं पता होगा, स्वाभाविक सी बात है, यहां पर दिया नहीं तो आप बस केवल पैमाने से जोड़ के निकाल सकते हैं। अब यदि हम इस प्रश्न को आगे पढ़ें तो बोला गया है कि B से AC पर BD एक लंब खींचा गया है। तो देखो अब आपने B से AC पर एक लंब खींचा है AD, तो यहां पर हम B से AC पर एक लंब खींचते हैं AD, तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कोण है आपके पास 90 अंश बनेगा। और B से लंब खींचा गया है BD, तो ये BD सॉरी यहां पर B तो ये बिंदु नीचे है ही आपके पास समकोण वाला, तो ये बिंदु आपके पास D हो गया। फिर आपको आगे बोला गया कि बिंदुओं B, C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आपको बोला गया कि आपको BCD इस पर इससे जाने वाला एक वृत्त खींचा जाना है। तो अब देखो अब कैसे इसको वृत्त खींचेंगे, ध्यान रखें BC तथा D से गुजरना चाहिए, तो BCD आपके पास बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर इसको कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण आपके पास समकोण होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और समकोण का मतलब यह है कि 90 अंश का कोण बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर BC किसी वृत्त का व्यास हो जाए तो ये जो D कोण है वो अर्धवृत्त में बना कोण होगा, 90 अंश हो जाएगा। तो आपको यही तो एक वृत्त बनाना था। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि आपको एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका व्यास BC हो जाए, मतलब इसका मध्य बिंदु सबसे पहले आप पैमाने से देख लो, ये मान लीजिएगा आपके पास मध्य बिंदु आ गया, और इस मध्य बिंदु को यदि हम E नाम दे दें, तो अब आप EB ले लो, चाहे EC ले लो, चाहे ED, कोई भी आप भुजा ले लो, सब त्रिज्या का ही काम करेंगी। तो यहां पर एक वृत्त खींच देंगे, तो देखो आपके पास कुछ इस तरीके से ये एक वृत्त आ जाएगा। तो मैं यहां पर इस वृत्त को थोड़ा ढंग से बना देता हूं आपके लिए। ये तीनों बिंदुओं से गुजरेगा। अगर आप E को केंद्र मानकर EB, EC या ED कोई भी दूरी ले लें, सब त्रिज्या का ही काम करती हैं।
तो आप एक वृत्त खींचते हैं अब। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये वृत्त आ जाएगा। अब यदि हम आगे पढ़ें तो आपको बोला गया था कि अब आपको ए बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो अब हमको यहां पर देखिए बिंदु ए जो है इससे स्पर्श रेखा की रचना इस वृत्त पर हमें करनी है। तो आपके पास एक तरीके से एक रफ में यदि देखूं तो कुछ इस तरीके का सवाल है कि एक वृत्त ये है, बिंदु ए बाहर है, स्पर्श रेखा की रचना करो। तो आपने सीखा है कि ए से इसके केंद्र को सबसे पहले हम मिलाएंगे। तो यहां पर देखो इस वृत्त का केंद्र है आपके पास ई, तो अब आप ए से ई को मिलाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपने ए से ई को मिलाया और फिर जैसे रफ में अगर आप सीखो तो आपने देखा था कि हम इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु आप प्रकार से भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ए ई का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो ए ई का मध्य बिंदु निकालोगे तो ई को केंद्र मानकर ई ए के आधे से अधिक दूरी लेकर आपने एक चाप ये लगाया और ए को केंद्र मानकर आपने एक चाप लगाया, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो देखो ये आपके पास बिंदु आया है एक, इस बिंदु को यदि हम एफ बोल दें तो अब एफ को केंद्र मानकर चाहे एफ ए या एफ ई कोई भी दूरी लेकर एक वृत्त बनाएंगे। ध्यान रखें आप एफ को केंद्र मानेंगे, तो एफ को केंद्र मानकर आप एक वृत्त बना रहे हैं। तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आपने देखा ये आपके पास देखो यहां पर कट कर रहा है और एक यहां पर कट कर रहा है, तो यही दोनों आपके पास स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। तो अब आप ए से इन बिंदुओं को जोड़ देंगे। तो देखो ए से अगर आप इन बिंदुओं को जोड़ते हैं तो ये देखो एक तो आपके पास ये आ जाएगा और एक आपके पास देखो यही लाइन आ जाएगी आपके पास। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप देखेंगे तो ये बी पर ही कट करेगा, क्योंकि मेरे से इतना अच्छा तरीके से नहीं बन पाया। और ये बिंदु आप मान लीजिएगा आपके पास बिंदु जी है मान लीजिएगा। तो इस तरीके से ए से अभीष्ट स्पर्श रेखाएं जो आपके पास होंगी वो आ गई हैं आपके पास ए बी तथा ए जी। और ध्यान रखें स्पर्श रेखाओं की लंबाई तो हमेशा समान होती है, अगर बाह्य किसी एक बिंदु से खींचे तो ए बी बराबर ए जी आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बिंदु ए से दिए गए वृत्त पर एक स्पर्श रेखाएं बना दी। अब आपको यहां पर आगे बोला गया है कि रचना का औचित्य भी दीजिए, अर्थात आपको रचना का औचित्य मतलब पुष्टि आपको बतानी है। तो यहां पर हम रचना की पुष्टि कर देते हैं, आखिर सिद्ध कर देते हैं कि कैसे आपके पास सही हमने रचना बनाई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि ए जी तथा ए बी स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहां पर हमें जो सिद्ध करना है हम उसको लिख देते हैं, क्योंकि वो पता होना जरूरी है। ए जी तथा ए बी स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए ई तथा जी को मिला देते हैं। ई तथा जी को मिला देते हैं। तो आप देख सकते हो ई तथा जी आपके पास ये है, इनको हम मिला देते हैं। अब आप ये देखो जब हम ई और जी को मिला रहे हैं तो जो कोण ए जी ई है उसमें आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण तो समकोण होता है, इसलिए कोण ए जी ई आपके पास ये 90 अंश हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे कि कोण ए जी ई अर्धवृत्त में बना कोण है। अब चूंकि कोण ए जी ई अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए कोण ए जी ई बराबर आपके पास 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि आप ये वाली बात तो जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप देखो मैंने यहां पर आपको लिख भी दिया था। फिर आप देखिए कि यहां से आपको समझ में आ गया कि यदि 90 अंश है इसका मतलब यह हुआ कि ईजी और एजी दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो गई। अतः
आप लिख सकते हैं कि ई जी लंबवत हो जाएगी ए जी के। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि ई जी जो है वो तो वृत्त की त्रिज्या भी है क्योंकि ई केंद्र था, चूंकि ई जी वृत्त की त्रिज्या है और आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या यदि किसी रेखा से लंबवत कोण बनाए अर्थात 90 अंश का कोण बनाए तो वो दी गई रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ए जी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो आपने ये तो बता दिया कि ए जी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अब देखो आपको सिद्ध करना है कि ए बी भी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो सेम केस जैसा आपने यहां पर किया वैसा ही आप उसके लिए करेंगे। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इसी प्रकार ए बी भी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो इस तरीके से आपने देखो आपने इसको पुष्टि कर दी है इसकी, या आपने इसको एक तरीके से सिद्ध कर दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 11.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 को आपको बोला गया है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए तथा इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए और फिर आपको अंत में रचना का औचित्य भी समझाना है। तो सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि किसी चूड़ी की सहायता से आप एक वृत्त खींचिएगा। तो यहां पर आप एक चूड़ी ले लीजिएगा और एक वृत्त को खींच दीजिएगा। तो ये देखिए आपके पास आपने एक चूड़ी ली और ये एक वृत्त खींच दिया। अब यहां पर सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचने में और आप अपने एक प्रकार से वृत्त खींचते हैं तो इनमें अंतर क्या है, क्यों आपको यहां पर चूड़ी की सहायता से ही वृत्त खिंचवाया गया है। तो आप देख रहे हो जब भी आप एक प्रकार से वृत्त खींचते हैं तो आप प्रकार का एक नुकीला सिरा रख देते हैं पेज पर और फिर यहां पर देखो आप खींचते हैं वृत्त। इसका मतलब आपको वहां पर वृत्त का केंद्र पता होता है, लेकिन जब आप चूड़ी की सहायता से खींच रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि एक चूड़ी लेते हैं और इसके चारों तरफ ऐसे बना देते हैं गोला सा। तो वहां पर आपको उस वृत्त का केंद्र नहीं पता होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर जब आपसे चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खिंचवाया गया तो आपको इस वृत्त का केंद्र नहीं पता है। चलिए फिर हम देखते हैं कि आपको बोला गया कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिएगा। तो वृत्त के बाहर हम यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P। फिर बोला गया है कि इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो बिंदु P से देखिए इस वाले वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा बनानी है। अब मेन चीज ये है कि आपको ये पता है कि जब भी हमें किसी बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी हो तो हमें वृत्त का केंद्र जरूर पता होना चाहिए, तभी हम खींच पाते हैं। लेकिन यहां पर तो आपको वृत्त का केंद्र पता ही नहीं है क्योंकि आपने तो चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचा है। तो अब यहां पर आप गौर करो कि हम बिंदु P से इस वृत्त की जीवाएं तो खींच ही सकते हैं। तो देखिए हम बिंदु P से इस वृत्त की दो जीवाएं कोई सी भी खींच सकते हैं, कोई सी भी दो जीवाएं हो सकती है, ध्यान रखें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसे मैंने खींची आप वैसे ही खींचे, आप कोई सी भी दो जीवाएं खींच सकते हैं। जीवाएं आप ध्यान रखें वो रेखाएं होती हैं जो उस वृत्त को दो जगह कट करती हैं, तो ऐसा रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो आप देख रहे हो कि ये मान लीजिएगा आपने एक जीवा खींची जो इस वृत्त को बिंदु Q तथा R पर कट कर रही है। P तथा Q मान लेते हैं चलिए, और ये एक दूसरी जीवा आपने ली, मान लीजिएगा ये सॉरी P तो ये आपके पास यहां पर आया ही है, तो यहां पर मैं इसको ABCD मान लेता हूं, फिर वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बिंदु मान लीजिएगा A है, ये B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु आपके पास D है। तो अब देखो आपके पास जीवाएं मिल चुकी हैं इस वृत्त की AB और CD। अब यहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि किसी जीवा का हम लंब समद्विभाजक करें तो वो वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। तो देखो जो आपके पास जीवा AB है इसका यदि आप लंब समद्विभाजक करोगे तो देखो लंब समद्विभाजक कैसे करेंगे, AB के आधे से अधिक दूरी लेकर A से चाप लगाया तो कुछ इस तरीके से मिला, इसी तरीके से B से चाप लगाया तो कुछ इस तरीके से आपके पास मिल गया। तो अब आप इनको जोड़ दीजिएगा। तो आपने देखो इनको जोड़ा
तो देखिए अब हम इनको जोड़ते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। तो लंब समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि ये कोण आपके पास 90 अंश बना रहा होगा, और ये मान लीजिएगा एम बिंदु है तो वो ए बी का मध्य बिंदु है। इसी तरीके से सी डी का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो वो भी वृत्त के केंद्र से ही गुजरेगा। तो अब हम सी डी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो सी डी की आधे से अधिक दूरी लेकर आपने एक चाप इधर लगाया सी से, और डी से फिर लगाया, तो कुछ इस तरीके से मिला आपके पास। तो अब आप इन बिंदुओं को जोड़ दीजिएगा। तो देखो आप यदि इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखो कि आपने ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा तो ये आपके पास रेखा आई है जो एम से गुजर रही है, और आपने सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा तो जो एन से गुजरने वाली रेखा आई। आप जानते हैं दोनों रेखाएं गुजरती तो केंद्र से ही है। अब ये नहीं पता केंद्र कहां है, लेकिन गुजरती केंद्र से ही है। तो अब इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वही आपके पास इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो मान लीजिएगा ये वृत्त का केंद्र O हो गया। तो इस तरीके से सबसे मेन काम आपको जो इस प्रश्न में करना था वो ये था कि आपको किसी भी वृत्त का केंद्र पता करना आना चाहिए। तो रफ में हम यहां पर एक बार और समझ लेते हैं कि यदि आपको किसी भी वृत्त का केंद्र नहीं पता है तो आप देखो, अगर आपके पास दो जीवाएं हैं, कोई सी भी दो जीवाएं, तो मान लीजिएगा आपने इस जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा तो ये आया, इस जीवा का आपने लंब समद्विभाजक किया तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से आया। तो ये जहां भी कट करती हैं उसी को हम वृत्त का केंद्र बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपके पास वृत्त का केंद्र O आ चुका है। अब चूंकि वृत्त का केंद्र O आ चुका है तब तो आप आसानी से P से स्पर्श रेखाएं बना सकती हैं इस वृत्त पर। अब देख लेते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो ये तो हमने काफी बार सीखा है कि आप P से O को मिला दीजिएगा। तो P से अगर आप O को मिला दें तो देखो अब आप OP का लंब समद्विभाजक खींचो या फिर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो OP का मध्य बिंदु हो। तो आप पैमाने से भी कर सकते हो और चाहो तो पटरी प्रकार से भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपके पास देखो ये चाप लगाने पर ऐसा आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपने दोनों बिंदुओं को मिलाया तो देखो ये आपके पास मान लीजिएगा बिंदु S आ गया। तो अब आप S को केंद्र मानकर चाहे SP चाहे S हो, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे, मध्य बिंदु है S। तो अब आप एक वृत्त बनाएंगे S को केंद्र मानकर। तो देखो वृत्त S को केंद्र मानकर आपने एक वृत्त बनाया तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये मिल जाएगा इस बिंदु पर। और यहां पर देखो अगर आपने यहां पर एक केंद्र बनाया है तो कुछ इस तरीके से ये आपको यहां पर ये मिल जाएगा। यहां पर मैं इसको ढंग से बना देता हूं। तो कुछ इस तरीके से ये आपके पास देखो मिल जाएगा, मतलब बिंदु यहां पर। तो अगर आप इनको x तथा y बिंदु मान लें तो ये मान लीजिएगा x बिंदु है और ये बिंदु आपके पास y बिंदु है। तो अब आप P से x को जोड़ दीजिएगा और P से y को जोड़ दीजिएगा। तो यहां से देखो P से अब हम x को जोड़ देते हैं तो ये आपके पास एक स्पर्श रेखा आ गई, और P से अब हम देखो y को जोड़ देते हैं तो आपके पास देखो ये एक स्पर्श रेखा आ गई है। तो इस तरीके से जो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं आपके पास आई हैं वो आई हैं PA तथा PA नहीं है PX है, तो PX तथा PY, और ध्यान रखें PX और PY आपके पास बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वृत्त का केंद्र पता करते हैं पहले, और फिर यदि आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो जैसा आप प्रश्न संख्या 1 से सीखते आ रहे हैं वैसा आप यहां पर कर सकते हैं। अब यहां पर आपको बोला गया है कि रचना का औचित्य भी समझाइए। तो मेन चीज जो यहां पर औचित्य के लिए समझने वाली है वो ये है कि आखिर हम कैसे पता पा रहे हैं कि वो केंद्र ही होगा बिंदु O। बाकी अगर केंद्र मिल जाएगा तब तो औचित्य लिखना आप आसानी से जानते हैं, क्योंकि पुष्टि करना आपने अभी तक हर प्रश्न में ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो यहां पर हम केंद्र निकालने की पुष्टि आपको समझा देते हैं। तो यहां पर आप देखो कि किसी भी वृत्त का केंद्र निकालने के लिए हम पुष्टि समझ लेते हैं। तो मान लीजिएगा आपके पास ये एक वृत्त है, एक जीवा आपके पास AB है और एक जीवा आपके पास CD है मान लीजिएगा। तो अब देखो आपने सीखा है कि अगर आप AB का लंब समद्विभाजक खींचे तो लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ कि आपके पास
ये 90 अंश का कोण हो गया और ये M मध्य बिंदु हो जाएगा। इसी तरीके से आप CD का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये मिल जाएगा और ये बिंदु O पर मिल जाएंगे। तो ये देखो 90 अंश हो गया, ये बिंदु N हो गया। तो अगर आप O से A तथा B को जोड़ दें तो O से आपने A को जोड़ा और O से आपने B को जोड़ा। तो देखो आपने ये तो सीखा है कि किसी भी जीवा का लंबसम द्विभाजक आपने किया है, अर्थात आपके पास देखो दो त्रिभुज दिखाई दे, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखो कि AM बराबर आपके पास BM है, क्योंकि देखो M तो मध्य बिंदु है। फिर इसी तरीके से आप देख रहे हो कि कोण AMO बराबर कोण BMO है, क्योंकि आप देखो 90 अंश है, लंब खींचा है आपने। ये मैं लिख भी देता हूं, समकोण है आपके पास अर्थात 90 अंश है। और तीसरा आप देख पा रहे हैं कि जो OM वाली रेखा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अब आप देखो कि इन दोनों त्रिभुजों में आपके पास भुजा कोण भुजा अर्थात SAS वाली सर्वांग समता लग रही है। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास सर्वांग सम है। तो यहां सर्वांग समता से आएगा, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो इसलिए त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखो दूसरा त्रिभुज जब भी लिखते हैं तो थोड़ा सोच लेते हैं। देखिए M कोण M के बराबर है, अब चूंकि M बीच में लिखा है तो यहां पर M बीच में लिख देंगे। फिर देखिए OM के बराबर है तो MO इधर लिखा है तो आपके पास O ही तरीका है, यहां पर आ जाए तो B अब यहां पर आ जाएगा। तो यहां से ये सर्वांग सम हो गए। और आपने देखा है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो इसलिए देखिए इनका संगत भाग यदि हम OA लें इस वाले त्रिभुज में तो यहां पर आपको BO लेना पड़ेगा। तो OA बराबर आपके पास OB हो गया। तो OA बराबर OB हो गया तो तुरंत आपको समझ में आया कि O एक ऐसा बिंदु होगा जिससे दोनों वृत्त पर जो बिंदु हैं उनकी दूरी बराबर है, अर्थात O एक केंद्र हो जाएगा, क्योंकि ये OA बराबर OB है अर्थात ये तो त्रिज्या हो गई। तो इसलिए बिंदु O केंद्र होगा। और O कैसे मिला है? O आपको मिला है C और D के लंबसम द्विभाजक और AB के लंबसम द्विभाजक के कटान बिंदु से। इसी तरीके से आप CD के लिए भी त्रिभुज यदि बनाना चाहें तो OCN और ODN दो त्रिभुज बना सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो जब आपको O केंद्र मिल ही गया तब तो आप देखिए औचित्य लिखना जानते ही, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी वृत्त का केंद्र है तो किसी बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा लिखना तो पहले प्रश्न से सीखते आ रहे हैं।